नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले पर आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम बॉलीवुड की सबसे गहरी और दर्दनाक लव स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है स्मिता पाटिल और राज बब्बर की, एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें प्यार है, समाज है, दुनिया की नजरें हैं और बहुत सारी उलझन है। मगर आज भी लोग इस लव स्टोरी को आदर के साथ याद करते हैं। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। यह कहानी है स्मिता पाटिल और राज बब्बर की। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र पुणे शहर में हुआ। पिता पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट थे, माता एक सोशल वर्कर थी। इनका बैकग्राउंड काफी अच्छा था। स्मिता पाटिल ने अपनी स्कूलिंग पुणे में ही कंप्लीट की। वो बहुत शांत और गहरी सोच रखने वाली लड़की हुआ करती थी। स्कूल में वो स्टेज प्ले का हिस्सा लेती थी। डिबेट्स हो, ड्रामा कंपटीशन हो, उनका नाम हमेशा आगे रहता था। कॉलेज के दिनों में स्मिता ने फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट लिया। उन्होंने एक टीवी न्यूज रीडर के रूप में अपना करियर शुरू किया। पुणे दूरदर्शन के लिए उन्होंने मराठी न्यूज पढ़ी और यहीं से उनकी आंखों में चमक देखकर एक फिल्म मेकर्स ने उन्हें नोटिस किया। स्मिता पाटिल का असली जुनून सिनेमा हुआ करता था। 1970 में जब बॉलीवुड में सब ग्लिटर और मसाला ढूंढते थे, तब स्मिता ने पैरेलल सिनेमा का रास्ता चुना। उन्होंने श्याम बेंगोली जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया और तुरंत उनके नाम की चर्चाएं होने लगी। जी हाँ, चरणदास और निशान जैसी फिल्मों ने स्मिता को थिंकिंग एक्ट्रेस बनाया। उनके चेहरे पर ऑनेस्टी थी और आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने हुआ करते थे। स्मिता पाटिल का करियर तब और भी टफ हो गया जब उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर बोलना शुरू किया। वो फेमिनिस्ट थी, महिलाओं के लिए आवाज उठाती थी, उनके अधिकार और सोसाइटी में उनके लिए काम करती थी। और उस समय बॉलीवुड में इतनी आउटस्पोकन और फियरलेस हीरोइन बहुत कम होती थी। जी हाँ, स्मिता पाटिल और राज बब्बर का रिश्ता बहुत दिनों तक चलता रहा। राज बब्बर का जन्म 23 जून 1952 को टुडला, उत्तर प्रदेश में हुआ। एक आम परिवार से आने वाला राज बब्बर बचपन से ही कला के प्रति काफी रुझान रखते थे। वो दिल्ली आए और एनएसडी में एडमिशन लिया। जी हाँ, यही उन्होंने अपनी एक्टिंग को निखारा और थिएटर की दुनिया में अपना नाम बनाया। राज बब्बर उन लोगों में से थे जो मेन स्ट्रीम कॉमर्शियल सिनेमा के साथ साथ थिएटर में भी अपनी धूम धड़ाका दिखाते थे। इनकी पर्सनालिटी चार्म थी। उनके थिएटर एक्सपीरियंस, बोल्ड आवाज सब 70 और 80 के दशक में इम्पैक्टफुल एक्टर बना दिया था। राज बब्बर ने अपनी एनएसडी की कोई स्टूडेंट नदीरा जहीर से शादी कर ली। नदीरा भी थिएटर और फिल्म में काम करती थी। उनसे उनके 2 बच्चे हुए, प्रतीक और जूही बब्बर। एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ और करियर में दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश में हमेशा ही राज बब्बर रहते थे। राज बब्बर और स्मिता की पहली मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई। उस वक्त स्मिता पैरेलल सिनेमा की जान हुआ करती थी। राज बब्बर थिएटर से निकलकर बॉलीवुड में अपना बेस बना रहे थे। एक सीरियस और मैच्योर स्मिता और एक सेल्फ मेड आउटस्पोकन राज बब्बर। दोनों के रास्ते पहले फ्रेंडशिप से शुरू हुए। उन्होंने एक साथ मीनिंगफुल फिल्म में काम किया। सेट पर सीन शूट होते थे तो उनकी बॉन्डिंग सबको महसूस होती थी। वो फ्रेंडशिप धीरे धीरे एक इमोशनल कनेक्शन में बढ़ने लगी। मीडिया को भी यह केमिस्ट्री चुभने लगी। हेडलाइंस बनने लगी कि मैरिड राज बब्बर और स्मिता के बीच कुछ चल रहा है। राज बब्बर और स्मिता के बीच वक्त के साथ अटैचमेंट बढ़ने लगी, लेकिन दूसरी तरफ राज एक पारिवारिक इंसान हुआ करते थे। नदीरा के साथ शादी और बच्चे, समाज की नजरें, सब कुछ स्मिता के लिए एक खतरा साबित हो रहे थे। ये सब एक दूसरे से टकराते रहे। स्मिता एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग वीमेन हुआ करती थी। उन्होंने दूसरी औरत कभी नहीं बनना चाहा, लेकिन उन्होंने राज बब्बर से मोहब्बत भी पूरी जिम्मेदारी के साथ उठाई। राज बब्बर भी स्मिता से दूर नहीं रह पाए और यहीं से एक अधूरी प्रेम कहानी सबसे बड़ी कसक बन गई। जी हाँ, धीरे धीरे
जब स्मिता पाटिल और राज बब्बर एक साथ फिल्म में दिखते हैं तो टैबलॉइड्स में हेडलाइंस बनती थी, मैरिड राज बब्बर स्मिता पाटिल के साथ लव अफेयर्स में। और उस समय गॉसिप मैगजीन्स ने उनकी प्राइवेट लाइफ को तमाशा बना दिया। लोग स्मिता को घर तोड़ने वाले और राज बब्बर को बेवफा पति कहकर बुलाने लगे। स्मिता जो हमेशा महिलाओं के हक में बोलती थी, वही खुद समाज की नजरों में दूसरी औरत बन गई। और यहीं से शुरू हुआ एक अंदर से दिल तोड़ने वाली दास्तान। उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया पर भड़काऊ भरी रिपोर्टिंग का विरोध भी किया। इस पूरे चक्कर में सबसे ज्यादा चोट पहुंची राज बब्बर की वाइफ नदीरा को। उन्होंने राज बब्बर को ओपनली धमकी दी, या तो स्मिता या तो परिवार। राज बब्बर का दिल स्मिता में उलझा रहा, पर जिंदगी नदीरा और बच्चों के साथ जुड़ी हुई थी। एक तरफ वो स्मिता के बिना नहीं रह पा रहे थे और दूसरी तरफ नदीरा का गुस्सा और बच्चों के आंसू और समाज की बदनामियां। नदीरा ने कभी मीडिया के सामने रोने से नहीं कतराया। उन्होंने स्पाइसी से इंटरव्यूज दिए जिसमें उन्होंने स्मिता पर हार्श वर्ड्स बोले, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली औरत। ये लाइंस मीडिया में छा गई और स्मिता के लिए और भी बेइज्जती का बहाना बन गई। राज बब्बर एक तरफ स्मिता से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन परिवार का बोझ उनके दिल को तोड़ रहा था। उन्होंने स्मिता से शादी करने की भी बात कही। स्मिता ने भी हाँ कहा, लेकिन लीगली राज बब्बर ने नदिया से अलग नहीं हुए। राज बब्बर के फ्रेंड्स कहते हैं कि उस वक्त राज बब्बर इमोशनली ब्रेकडाउन हो गए थे। वो शूट्स कैंसिल करते थे, सेट पे मूड ऑफ रहता था और स्मिता भी रिश्ते को लेकर इनसिक्योर होती रही। एक समय ऐसा भी आ गया कि स्मिता ने डिसाइड किया वो सब कुछ छोड़कर राज बब्बर के साथ घर बसाएंगी, लेकिन हर जगह से मिल रहे विरोध के अपनी इमेज को लेकर स्मिता बहुत बेचैन रहने लगी। मीडिया की हैरेसमेंट, सोसाइटी की बातें और राज बब्बर की कंफ्यूजन, ये सब स्मिता के लिए मेंटल टॉर्चर बन गया था। जी हाँ, स्मिता पाटिल जब अपने करियर के पीक पर थी तभी उन्होंने मीडिया को चौंकाने वाली प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी। इस समय राज बब्बर के साथ उनका रिश्ता कभी ऑफिशियली शादी तक नहीं आया था, लेकिन स्मिता मदरहुड को एक्सेप्ट कर लिया था। राज बब्बर ने भी उनका साथ दिया, लेकिन समाज के लिए एक और गॉसिप पॉइंट बना। हेडलाइंस बनी, राज बब्बर का बच्चा स्मिता पाटिल के घर। दूसरी औरत होने के बाद भी मां बन गई स्मिता। ये सारी लाइंस स्मिता के लिए किसी का जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपने होने वाले बच्चे पर फोकस किया। अंदर से स्मिता टूट चुकी थी। वो एक समझदार औरत थी। उन्होंने समाज के विरोध भी देखा, राज बब्बर का अधूरा कमिटमेंट भी देखा, लेकिन माँ बनना उनके लिए सबसे बड़ा सपना था। उन्होंने डिसाइड कर लिया था, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो अपना बच्चा दुनिया में लाएंगी। उन्होंने एक बार कहा था, माँ होना सबसे बड़ा सम्मान है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इस दौरान राज बब्बर को जिंदगियां जी रहे थे। एक तरफ उनकी तरफ नादिरा और बच्चे थे और दूसरी तरफ स्मिता और उनका होने वाला बच्चा। उन्होंने स्मिता के साथ नहीं छोड़ा, लेकिन वो स्मिता को कभी ऑफिशियली वाइफ भी नहीं माना। नादिरा का गुस्सा इस वक्त चरम पर था। वो मीडिया में स्मिता को दूसरी औरत और बब्बर को बेवफा कह रही थी, इंटरव्यू देती रही। मीडिया में एक लाइन फेमस हो गई, स्मिता पाटिल जिन्होंने दूसरे का घर तोड़ा। 1986 में स्मिता पाटिल ने अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया। ये पल उनके लिए सबसे बड़ा खुशी का पल था। इसके साथ ही उनके हेल्थ कंडीशन बिगड़ने लगा। डिलीवरी के बाद उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस हुए। हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स कहती हैं स्मिता इन्फेक्शन और बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रही थी। राज बब्बर उनके पास थे, लेकिन स्मिता इन सब के बीच कह दिया था, मेरा बच्चा संभालना। उन्होंने अपने बेटे के लिए राज बब्बर से वादा कर लिया, पर ये वादा भी वो पूरी तरीके से नहीं निभा पाए। एक तरफ प्यार, एक तरफ परिवार, एक तरफ समाज का विरोध, सबसे बड़ी बात एक माँ का दर्द। स्मिता पाटिल ने मदरहुड के लिए सब कुछ झेल लिया, पर तकदीर ने उन्हें जीने का मौका नहीं दिया।
प्रतीक बब्बर के जन्म के बाद स्मिता की हेल्थ में कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गए। उनका हाई फीवर, इन्फेक्शन बढ़ने लगा। डॉक्टर ने काफी कोशिश की लेकिन उस वक्त मेडिकल रिसोर्सेज इतने एडवांस नहीं थे। स्मिता पाटिल अपने हॉस्पिटल बेड पर अकेली थी। राज बब्बर उनके पास थे। नदीरा उस वक्त घर संभाल रही थी और मीडिया में बार बार स्मिता की हालत पर हेडलाइंस छप रही थी, लेकिन अपनी गोद में उस बच्चे को ज्यादा देर तक देख नहीं पाए। 1986 में सिर्फ 31 साल की उम्र में स्मिता पाटिल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत ने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। अवार्ड शोज पर ट्रिब्यूट दिए गए, पैरेलल सिनेमा की जान और फेमिनिस्ट वॉइस, सब कुछ एक पल में चला गया। राज बब्बर का रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन समाज ने उनको माफ नहीं किया। लोगों ने कहा स्मिता पाटिल ने राज बब्बर की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गंवा दी। जी हाँ, नादिरा ने बड़े दिल से प्रतीक को एक्सेप्ट किया, लेकिन घर के अंदर की कहानियां कभी मीडिया में नहीं आई। आज प्रतीक बब्बर अपनी मां स्मिता पाटिल की जीता जागता सबूत हैं। उन्होंने भी सिनेमा में अपनी जगह बनाई, लेकिन उनके इंटरव्यूज में अक्सर उनकी मां की कमी दिखती है। प्रतीक कहते हैं, मुझे मेरी मां ने दुनिया को देकर छोड़ दिया। मुझे उनका प्यार कभी नहीं मिला, बस उनका नाम मिला है। स्मिता पाटिल की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी प्यार और सैक्रिफाइस इंसान को उसका जीवन छीन लेती है। राज बब्बर ने कभी खुलकर स्मिता के लिए आंसू नहीं दिखाए, लेकिन उनके दिल में गिल्ट का पछतावा हमेशा बना रहेगा। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मोहब्बत इंसान से हार जाती है और इंसान चला जाता है। स्मिता पाटिल एक नाम जो आज भी पैरेलल सिनेमा की शान है। उनके सच्चे जज्बे और उनकी ईमानदारी और उनकी आंखों की गहराई को दुनिया भूल नहीं सकती। वो ना बस एक बड़ी एक्ट्रेस थी, बल्कि एक बड़ी औरत भी थी, जिसके लिए सच्चाई से बड़ी कोई चीज नहीं थी। एक टैलेंटेड एक्टर, एक कॉन्फ्लिक्ट हस्बैंड और एक गिल्टी लवर। राज बब्बर बस यही बनकर रह गए। स्मिता के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को संभाला, नादिरा के साथ अपना जीवन बसाया, प्रतीक को अपनाया, लेकिन कहीं न कहीं स्मिता को याद और लोगों के सवाल उनके पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब राज कपूर को यह बात पता